क्लास ही सात क्लास ही खत्म हो गया है। आज थंबनेल दोबारा नहीं बनने का कारण यहाँ पे 8 होगा, तो हमारा पार्ट कौन सा है 8। कल एक्सरसाइज होगा कौची समाप्त, कल कुछ हो जाएगा समाप्त। अब परसों इसका रहेगा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वो सब, और उसके बाद रहेगा सब्जेक्टिव निकालेंगे। चाहे तो पहले इसका सब्जेक्टिव निकाल देंगे, वन शॉट चलाएंगे हम। इतना बड़ा एक्सरसाइज है कि वन शॉट भी 3 घंटा लग जाएगा, समझ में आया। वन शॉट किसका चलता है, जो छोटा छोटा एक्सरसाइज रहता है वन शॉट में निपटा देगा। वन शॉट में इसको निपटाना बहुत बड़ी भारी बात है। सब वन शॉट का मतलब क्या है कि छोटा चैप्टर रहेगा तो उसको समझा के निकालेंगे। इतना बड़ा चैप्टर है ना कि अगर वन शॉट निकालेंगे तो 2 घंटा जाएगा, और 2 घंटा समझा नहीं पाएंगे, फिर भी नहीं समझा पाएंगे, समझ में आया। वन शॉट में समझा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा एक्सरसाइज। देख रहे हैं कितना मन क्वेश्चन है, 40 पेज के PDF है इसका। क्या पेज के 40 पेज के वन शॉट करेंगे फिर भी 10 पेज जाएगा। 10 पेज में तो लिखा रहेगा एकदम ठंस के, तो सोचो कैसे समझाएंगे हम। वन शॉट निकाले कोशिश करेंगे, लेकिन पार्ट 2 को पार्ट पे चलेगा। वन शॉट तो चलेगा लेकिन 2 पार्ट में चलेगा, 2 घंटा क्लास 2 पार्ट में चलेगा। खाली हिंदी किताब इसमें पढ़ेंगे से कोई फायदा है उसको। वन शॉट का मतलब कि थोड़ा सा समझा करके, रफ्तार भले रहे लेकिन कुछ करना है समझा करके, ठीक है। आज सबको आज लड्डू खा के जाना चाहिए। आज पूछो काहला जा रहा है ना। चलो देखो, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, यहाँ पीछे तक सब क्लियर है ना। अब इसके आगे देखिए, यहाँ से चलता है राष्ट्रीय आय। क्या हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय मतलब होता है नेशनल इनकम। इसका मतलब समझिए क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक साल में राष्ट्र के अंदर जितना भी हम इनकम हुआ है उसी को कौची कहेंगे, राष्ट्रीय आय। अच्छा ये बताइए, इनकम के तरह से होता है, के क्षेत्र से इनकम निकलता है? किन 3 क्षेत्र से निकलता है। कौन कौन क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र से निकलेगा उसको अलग रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र से निकलेगा उसको अलग रखेंगे, और तृतीयक क्षेत्र से निकलेगा उसको अलग रखेंगे। उसका डिवाइड तो करेंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे कौची, जब नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो सबको कोची कर देंगे, जोड़ देंगे, समझ में आया। जब पूरा देखिए, आपके घर की इनकम कितना होगा, आपके चाचा पापा दादा ये सब कमाते होंगे। अगर आपके पापा 5 भाई, के भाई 5 भाई, तो पाँचों अगर 5 को कमा रहे हैं, के गो 5 भाई है, जरा में 3 को कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं, 3 को, और तीनों मिल करके कितना कमा रहे हैं, 50,000। कहीं 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000, ठीक है। देखो तीनों मिल करके, भाई के गो है 5 गो, लेकिन कमा के गो रहा है 3 गो। तो बताइए इसमें 3 गो के पैसा है, लेकिन जब राष्ट्रीय आय हमारा निकलेगा, कुछ निकलेगा राष्ट्रीय आय, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 के निकलेगा, 5 के निकलेगा। तो जब 5 के बांटेंगे तो कितना कितना बांट देंगे हम लोग, बताइए 10-10 हज़ार रुपया राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो यहाँ से समझ में आता है कि राष्ट्र के अंदर कमाए या ना कमाए बात बराबरे है, लेकिन जब राष्ट्रीय आय निकलता है तो सबका जुटता है, बेरोजगार के भी और जो रोजगार कर रहा है उसका भी, समझ में आया। अब भारत के नेशनल इनकम आय कितना है पता है, राष्ट्रीय आय, भारत के राष्ट्रीय आय अभी तकरीबन 4 ट्रिलियन है। सोचिए है 4 ट्रिलियन। जैसे पहले होता है मिलियन, बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। मिलियन के गो पर होता है 3 गो पर, बिलियन फिर 3 गो बढ़ा दो, और ट्रिलियन फिर 3 गो जोड़ दो, समझ में आया। जैसे हमने के इकाई दहाई करता है ना, कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके चलता है। बोलो, पोज कर दो, वीडियो बंद कर दो, थोड़ा सा पोज करो। तो हम लोग कहाँ थे बताओ, मिलियन बिलियन। हमनी के जो इकाई दहाई है, मतलब भारत का इकाई दहाई 2 जो पढ़ सकता है। देखिए जिसमें हो गया चलता है इकाई दहाई, बदलेगा सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या हो गया 10 लाख। मतलब कि करेंगे इतना हो गया, कितना हमने के
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और यहाँ 10 लाख हो गया। ये 10 लाख के कहा जाता है 1 मिलियन। कितना कहा जाता है? 1 मिलियन। समझ में आया? 10 लाख के कितना कहा जाता है? 1 मिलियन। और 10 मिलियन के कहा जाता है कितना? 1 बिलियन। बिलियन बिलियन बिलियन। और 10 बिलियन के कहा जाता है 1 ट्रिलियन। समझ में आया? तब 10 बिलियन के 1 ट्रिलियन। समझ में आया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? और उसी प्रकार भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो है 4.5 ट्रिलियन लगभग। कितना? साल के राष्ट्रीय आय निकलता है साल पर, महीना पर नहीं निकलता है। कौची पर निकलता है? साल पर। तो भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? 4.5 ट्रिलियन। तो इन्हीं के मालूम है विकसित देश में कौन कौन आता है? अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बताते हैं अमेरिका के कितना है जीडीपी पता है? जीडीपी के मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, मतलब राष्ट्रीय आय कितना है मालूम है? ओकर है 45 ट्रिलियन। कितना है? 45 ट्रिलियन। सोचो कि भारत से वो कितना ज़्यादा है? भारत से वो 10 गुना है ज़्यादा। जापान के तो बातें मत करो, सबके तो और ज़्यादा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा किसका है? अमेरिका का। सबसे ज़्यादा किसका है? अमेरिका। दूसरा स्थान पर कौन आता है मालूम है? चीन। चीन के है 14 ट्रिलियन। चीन के कितना है? 14 ट्रिलियन हर साल उसका आय प्राप्त होता है। समझ में आया ना? तो यहाँ राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक साल में उत्पादित जितना भी वस्तु है सब के मूल्य को जोड़ेंगे तो उसको कौन सी कहेंगे हम लोग? राष्ट्रीय आय। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी देश के कुछ लिखा है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में। कितना वर्ष की अवधि में? 1 साल। 1 साल से ज़्यादा नहीं, जो साल चल रहा है उसी साल का जोड़ना है, फिर उसके अगले साल का, ताकि राष्ट्रीय आय घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, ये तो लगा हुआ रहता है। आ रहा समझ में? तो 1 साल की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु का मतलब कुछ हो गया? आलू, शकरकंद, प्याज, गाड़ी, छकड़ा, नाव, ट्रैक्टर, टारी, कुछ हो जाए, सुई हो जाए, चायपत्ती हो जाए, कुछ मच्छरदानी हो जाए, चूहादानी हो जाए, सब कुछ। ऐसा नहीं, हर एक वस्तु आना चाहिए जो बिके। मट्टी हो जाए, ईंटा हो जाए, कुछ भी, हाँ सब कुछ एकदम। और सोचो सेवाओं। अब यहाँ सेवाएं का मतलब सुनना है, सेवा जैसे में हम तो नहीं से कुछ ही कर रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं तो नहीं कि तो नहीं के सेवा कर रहे हैं। बताओ इस सरकारी जॉब ये सब जब होता है कुछ होता है, सब सेवा होता है। और बताओ, और हॉस्पिटल हो गया, टीचिंग हो गया, बैंक हो गया, ये सब कुछ होता है, सब सेवा क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है? किराना दुकान तो सामान रहता है बाबू, सेवा का मतलब हाथ पैर दावा है। समझ में आया तो नहीं के? तो सेवाओं के मौद्रिक का मतलब कुछ होता है? मौद्रिक का मतलब होता है पैसा, रुपया। कुछ होता है पैसा और रुपया। पहला हम पढ़ाए थे वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु से वस्तु का बदलाव, वस्तु से वस्तु का बदलाव। तो वो अब जमाना खत्म हो गया। अब मौद्रिक मूल्य को कहेंगे। किसका मूल्य को कहेंगे? मौद्रिक मूल्य के। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तोड़ के समझो तभी समझ में आने वाला है। योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे मैं एक बार और समझिए, इसमें कहता है कि किसी भी देश के अंदर 1 साल की अवधि में, किस साल की अवधि में? 1 साल की अवधि में, बताओ वस्तु या सेवा? वस्तु या सेवा दोनों हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? सबसे पहला बात कि वस्तु भी आ सकता है, इसमें आ सकता है, और दोबारा कोची सेवा भी आ सकता है। ये दोनों के मौद्रिक मूल्य को, कौची के मूल्य? मौद्रिक। हाँ, मतलब एकरा से मान के चलो हमको 10 करोड़ रुपया कमाए हैं। कितना कमाए हैं? 10 करोड़। और इससे कमाए हम 50 करोड़। कितना कमाए हैं? 50
करोड़, और दोनों के जोड़ दो कितना करोड़ हो गया 60 करोड़। तो मान करके चलो कि भारत के राष्ट्रीय आय एक साल में के करोड़ निकल रहा है 60 करोड़। समझ में आया? इसका भी जोड़ दिए और इसका भी जोड़ दिए। ये ना कि इसको अलग से दे देंगे, इसको अलग से, अलग नहीं करना है, दोनों कुछ करना है साथे रखना है, और साथे करके कुछ करना है जोड़ना है। और यहाँ पे मौद्रिक लिखा है, मौद्रिक का मतलब क्या होता है मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा किस देश का है? सबसे ज़्यादा अमेरिका। तो क्या अमेरिका विकसित है कि विकासशील है? क्या विकसित है कि अविकसित है? अविकसित किसे कहेंगे? नहीं, हाँ अविकसित है। भारत भी एक अविकसित देश में आता है। कोची में आता है? अविकसित देश में आता है, क्योंकि विकसित है या नहीं तो कुछ हो गया अविकसित। अविकसित देश उसे कहते हैं जिसका जीडीपी मतलब राष्ट्रीय आय कम हो। कोची हो? कम हो। तो देखो नीचे लिखा हुआ मिलेगा, देखो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाएगा? विकसित देश। समझ में आ रहा है ना? एक एक बात समझने की कोशिश करो। जो तुम यहाँ याद कर लोगे घरे कॉपी पर रट करके कभी नहीं याद कर पाओगे। एक बात याद रखना हमेशा, घरे तो नहीं भूत इसे रट्टा मारित रहोगे इसी से करके मोड़ी धोम के। और लड़कियन क्या करेगी? बाल खोल के इसी से करेगी पूरा एकदम। मम्मी खाना देवे आए तो डर के भाग जाएंगे पला ही हो कि लग रहा है कि चढ़ल है कुछ साया एक पर हवा में है, हवा में, समझा ना? इसीलिए तुमको नहीं बता रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जितना सब यही याद कर लो, घर जाके माँ तो तुमको डिफिनेशन याद करना पड़े। किसी को अगर समझाना रहे तो समझाना सामना समझा दो कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है कि किसी देश के अंदर एक साल की अवधि में चाहे तो सेवा के हो गया चाहे तो वस्तु के, दोनों के जितना पैसा होता है सब के हम जोड़ देंगे, और जोड़ करके जितना आया वही हो गया हमारा कौची राष्ट्रीय आय। समझ में आया? तब मौद्रिक का मतलब समझ, ये तो पता है कि पैसे में जुटेगा। आपको तो सरकार के तुम 1 किलो चीनी दे देगा तो हो जाएगा, मतलब 1 ट्रक चीनी दे दो, किलो हमारी राष्ट्रीय आय है। तो चीनी कौची करेगा? सब छुट्टी लगे खा जाएगा चीनी हमारा। कहेगा कि नहीं कहेगा? बताओ तो। पैसा देगा तो रखेगा, एहने उन्हें काम करेगा, कहेगा कि नहीं? अगर बिहार से कहा जाए कि लीजिए हमारा ही 2 ट्रक गेहूं है, यही हमारे लिए राष्ट्रीय आय है, लेके जाइए, वो लेके जाएगा? कहेगा कि रुको तो राम, तुरंत घोषित कर देते हैं तुमको अग्रवादी में। तो पैसा चाहिए, राष्ट्र को कोची चाहिए? मौद्रिक मतलब क्या होता है? पैसा होता है। समझ में आया ना? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होना चाहिए? अधिक, वो देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। लेकिन और लिखा हुआ है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो उसे क्या कहेंगे? अविकसित देश के श्रेणी में रखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आया समझ में? नीचे देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं बबुआ? कौन कहता है? प्रति व्यक्ति आय। अब भारत में हर एक व्यक्ति तो कमा नहीं रहा है। अब तो हनिए 4-5 गो है, क्या कर रहा है? तो नहीं कमा रहा है। क्या रुपये कमा के गार्जियन के दे रहे हो बताओ तो? हम ही हैं तो क्या रुपये कमा के अपन गार्जियन के दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी जितना है सब मेरे ऊपर ही है। बताओ क्या रुपये घर दे रही हो कमा के? 10 रुपया। ये ना कि कानून से मिल गए 5 रुपया गिरल तो कमा के हम दे दिली, वैसे पैसा नहीं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं साइकिल से पढ़े, हमको 20 रुपया गिरल मिल गया, ला मम्मी आज हम कमा लियो है 20 रुपया, उसको कहेंगे कहीं नो? अब गुंजन उन्होंने जा रहा है, उन्हें कुछ करे फेदा काटे और तार मिल गया 31 सोना, ला हम सोना कमा के लिए है आज फेदा काटे में। वो है कमाना के मतलब कि रेगुलर रहे, आज कमाए कल भी कमा रहे, परसों भी कमा रहे, अगला महीना अगला साल तक। ये ना कि आज मिला कल उहे रास्ता से उहे से किलिया पर उहे कपड़ा पहन के जाई थी, कहानी आज नहीं मिला, कहानी उहे ऐसे ना कल कपड़वा चेंज करके थी है, जोन कपड़ा कल पहन के गए थे ना वह कपड़ा कहीं पहन के गेला पर मिलता होगा। हाँ कल नहा के गए थे, आज नहाए नहीं था। चपलवा दूसरा दिन था जी, चपलवा डिफरेंट था। समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति आय के मतलब होता है कि देश में कमाए या ना कमाए उसका भी जुटता है। कुछ होगा उसका भी जुटेगा। तुम लोग कमा रहे हो नहीं, लेकिन तोनी की जुट रहा है, जनसंख्या है तोनी के,
तो जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हो ना, जनसंख्या आधार कार्ड बन गया, जैसे ही तुम्हारा आधार कार्ड बन गया मतलब कि तुम भारतवासी घोषित हो गए हो, मतलब कि तुम भारत के नागरिक हो। आधार कार्ड लिखा है मेरा आधार मेरा पहचान। हाँ चलो अच्छी बात है, तुमको याद है, डिफिनेशन तो याद नहीं होगा लेकिन ये सब याद करना उसको अच्छी बात है। क्या मधु समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तो शांत हो गई हो। मिला है काका ने 10-20 ना देखो, जितने तुम शांत रहोगी तुम्हारा दिमाग उन्हें चल जाएगा, उन्हें रोटी सेके पर चल जाएगा, उन्हें कपड़ा धोए पर चल जाएगा। इसीलिए जितना भी ध्यान है सब यहाँ रखो। आज हर बार बोलित रहो, बोलने से क्या होता है जानते हो, ये दिमाग है ना ये भटकित रहता है, ये इन्होंने जाल चाहेगा पकड़ के फिर तू ये जाओ यहाँ कुछ बोल रहे हैं सुनो पहले, ऐसे होता है। हम लोग पढ़े हैं तो हमको पता है, ठीक है ना। जितने बोलोगे उतने जल्दी कुछ हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझना है यार। तो नहीं प्रार्थना आज तक कहीं याद नहीं किया होगा, लेकिन डेली सवेरे ऐसे खड़े होकर के जाना गाना मना यदि ना या जया है ऐसे तो नहीं डेली गाता होगा। गाता है कि ना गाता है? केकरो हिंदी किताब पढ़े आवे चाहे ना आवे, हिंदी पढ़े आवे चाहे ना आवे, लेकिन ये वाला याद हो जाता होगा, ताकि हम डेली बोलना है जा करके। अतोनी के पता है कि एक बाद यह अवे करता है, ओकरा गावे से पहले ही तो अपन मन में गुनगुना रहा है, यही भी तो आएगा, अभी आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो गया जैसे मधु कमा रही है पैसा, लेकिन सरकार के नज़र में तुम्हारा आधार कार्ड बना हुआ है, सरकार के नज़र में ये भी कमा रही है। अगर मान करके चलिए, देखिए समझाते हैं आपको। समझना यहाँ से, मान करके चलो कि कोई एक परिवार में 10 सदस्य रहते हैं। काहे नहीं, कितना सदस्य रहते हैं? 10, ठीक है ना। सदस्य का मतलब होता है फैमिली मेंबर, समझ में आया। एक कोई परिवार है जिसमें 10 सदस्य रहते हैं, जेकरा में इसमें हो गया 7, मतलब 7 पुरुष है, 7 कितना है? पुरुष। लेकिन जो 3 गो बचा है वो कौची है? महिला, मतलब कि स्त्री है। तो कमाने वाले के गो है यहाँ पे? 7 गो। के गो है? 1 2 3 4 5 6 7 गो कमाने वाला है। के गो है कमाने वाला? 7 गो। लेकिन कमा नहीं रहा है 7, कौची हो रहा है? कमा नहीं रहा है 7, समझ में आया। कमा रहा है कौन कौन? तो कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये दोनों नहीं कमा रहा है, ये भी नहीं कमा रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आई 3 गो मिल करके 90,000 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 90,000। मतलब कि ये कितना कमाया? 30,000। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तब ना। लेकिन प्रति व्यक्ति आय वैसे नहीं होता है बाबू। प्रति व्यक्ति आय कहता है कि इसके यहाँ 7 गो परिवार है ना, तो 7 के जोड़ो। कमाए चाहे नहीं कमाए वो अलग बात है, वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा वो तुम समझो। नहीं, स्त्री के नहीं लेते हैं। हाँ, अब उसका आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है तब ना, लड़का से ज़्यादा लड़कियों पर ध्यान किया जा रहा है ताकि वो पढ़े। हाँ, बहुत ज़्यादा, तुमसे तो अधिक ज़्यादा। समझ में 25,000 मिलता है क्या 12th में तुमको? फिर 10,000 मिलेगा, वो बंद हो जाएगा कुछ देर में। 25,000 लेना है, 25,000 लेना है, मेहनत करो। मिला ना दोनों बहन के, इसके यहाँ 50,000 रुपये आया है एक बार में, समझ रहे हो। अभी तक बच रहा है कुछ कुछ देखो, तो इसका मतलब है समझो यहाँ ये कितना व्यक्ति है? 7। तो 7 व्यक्ति मिल करके कमा रहे हैं कितना? 90। लेकिन असल में के गो व्यक्ति कमा रहा है? 3 गो। जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो एगो के नहीं निकालेंगे, सबके निकालेंगे। के ओके सबके नहीं, 90,000 नहीं, मान के चलो कि 70,000 कमा रहा है। कितना हज़ार कमा रहा है? 70,000। तब बताओ ये कितना हो गया? 70,000। आदमी के गो है? 7 गो। बताओ कुल पैसा कितना है बाबू? 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, 70,000 हो गया। आदमी के गो है? 7 गो। काटो, के बार में कटेगा ही? 1000 बार में, के 10,000 बार में ना। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000। मतलब कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 10,000 रुपया। लेकिन असल में क्यों कमा रहा है इसके यहाँ? 3 गो। तो राष्ट्रीय आय वही कहता है कि एक साल में एक, मतलब कि किसी राष्ट्र में एक व्यक्ति का आय
मतलब कि मान के चलो कि पूरा पैसा निकला। भारत की जनसंख्या कितना है? 150 करोड़ होल है। हाँ, मान के चलो कि 150 करोड़ होल है, लेकिन के नहीं गिनेगा। जितना आधार कार्ड बना है ना बाबू, उतने के है गिनती। या तो तोरा घरे घरे नहीं आया कि तोरा ही छुटकी लेके गया कोची है, समझ में यार। तो मान करके चलो कि 1.5 करोड़ कितना 150 करोड़ आबादी है। 1 ट्रिलियन इसका कितना है? राष्ट्रीय आय भारत का कितना है? 4.5 ट्रिलियन है। कुछ है जितना है इसको ऊपर लिख दो तो 4.5। जनसंख्या कितना है? 150 भागा दे दो, जे कट के आएगा लास्ट एकदम वही होगा एक व्यक्ति का आय। कितना होगा? एक व्यक्ति के मतलब एक आदमी उतना पैसा कमाता है। हाँ, तो ट्रिलियन से पहले करोड़ों, ट्रिलियन से पहले बिलियन में बदलो, और बिलियन से पहले मिलियन में बदलो, और मिलियन से फिर लाख में। तो सोचो उसके लिए चाहिए कैलकुलेशन पर यार, जो तुम्हारा है नहीं। ठीक है, ट्रिलियन का मतलब कितना होता है बताओ? ट्रिलियन का मतलब हाँ हाँ 10 बिलियन। अरब नहीं बाबू, अरब तो छोटा चीज़ हो गया। 10 बिलियन बिलियन समझ में है ना? बिलियन का मतलब होता है 10 मिलियन। 10 मिलियन 1 मिलियन में होता है 10 लाख। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो प्रति व्यक्ति आज समझ में आया कि राष्ट्र के अंदर कितना भी पैसा उपज जाए, कितना भी पैसा आ जाए, और सबको भागा दे देंगे जनसंख्या से, तो जो कट पिट के आएगा उसी को निकालेंगे तो प्रति व्यक्ति मतलब एक आदमी के पूंजी निकल जाएगा। जिसमें ना कहता कि x का मान निकालो, y का मान निकालो, उसी होता है एक व्यक्ति का मान निकालो। तो नहीं पढ़ा था ना जी? देखो राष्ट्रीय आय देखिए कहता है कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, कौची कहता है? देश की कुल जनसंख्या मतलब कितना जनसंख्या है? 150 करोड़ मान के चलो। कितना है? 150 करोड़। और देखो कहता है से भाग देने पर, कौची कहता है? भाग देने पर भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। भागफल का मतलब नहीं समझना आता है? जो कट पिट के आया आंसर उसी को कहते हैं भागफल। राष्ट्रीय आय मतलब हमारा राष्ट्रीय आय कितना है? 4.5 ट्रिलियन है। और टोटल को भागा देना किससे? कुल जनसंख्या से। और जो पूरा कट पिट के आ गया वही क्या हो गया? हमारा प्रति व्यक्ति आय हो गया। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ इसमें बचा हुआ जी, ये तो हो चुका है। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी सब होल है, ये भी होल है। अब देखिए कहाँ रुकते हैं आकर के हम लोग। भारत में आर्थिक नियोजन मौद्रिक विकास खत्म हो गया, ये हो गया। देखिए अब यहाँ से कुछ फुल फॉर्म है जो हमेशा पूछता जाता है बाबू। एक आध को ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म जरूर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो इसको एकदम कैसे हूँ याद करना है तो करना है। सबसे पहला फुल फॉर्म है कौची? CBS। कितना है? CBS एस है ना? इसका पूरा नाम कौची है? कोर बैंकिंग सिस्टम। कौची है? आता है NDC मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद क्या है बताइए? GDI ग्रोस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। उसके बाद बताइए कुछ है ED इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी प्रकार का कई सारा है। एकरा में से हमेशा एक न एक ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर आता है। समझ में आया? एक न से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, तो इसको याद भी करना है, हम पूछेंगे भी। कुछ करना है, याद करना है, उसको कुछ करेंगे, पूछेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ है UNDP, एगो जिसे में GDP होता है, GNP होता है, NNP होता है, नेशनल प्रोडक्ट GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। उसी तरह से होता है UNDP, कौची है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौची है? प्रोग्राम। इस सब को याद करना है। याद हो जाएगा आप लोग से? नहीं याद होगा? याद ना होगा? हाँ, 2-3 दिन में याद करना है। एग्ज़ाम तुम्हारा अभी नहीं है, लेकिन याद करना है तो करना है। ठीक है ना? अब देखिए एक आगे चलते हैं। याद हो जाएगा मधु? अभी से बोझ का लग रहा है। याद हो सकता है?
अच्छा, जब पड़ेगा ना डंडा तब याद हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कोची, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका हिंदी क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब 2 नंबर में पूछता है। क्या नंबर पूछेगा? 2 नंबर में। ये सब को इसको समझना भी है और याद भी करना है। जैसे में देखिए, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब देखिए किसका हिंदी है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP कुछ है UNDP। अगर नीचे देखो, नीचे नाम लिखल होगा UNDP के, देखो UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट कुछ है प्रोग्राम। इसी का हिंदी यहाँ पे समझिए। हिंदी कुछ लिखल है सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक, एक नाम है कुछ है महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है। क्या है ये? पहली मानव विकास रिपोर्ट। और इसके बाद कुछ होता है, देखिए इसमें प्रस्तावित किया गया था कि ये कुछ है UNDP उसके द्वारा प्रकाशित मानव, क्या है? प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक, इसका मतलब होता है कि लोग किस देश में ज़्यादा पढ़ल है। अच्छा तो ये बताओ, अमेरिका में ज़्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति है कि यहाँ पढ़ल व्यक्ति है? अमेरिका हमने से कभी नहीं हार सकता है, ये बात याद रखना। समझ में आया? अमेरिका चाहे तो चुटकी बजाते हिंदुस्तान साफ कर सकता है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? हम लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं उसको पता चलता है। हम लोग फ़ोन से किसी से क्या बात कर रहे हैं उसको पता है। हम लोग व्हाट्सएप से किससे बतिया रहे हैं उसको मालूम है। सब किसका है? अमेरिका का। कुछ भी हम लोग करेंगे ना उसको पता चलना है। कोई कहेगा कि अरे परमाणु बम का बना रहा, कौन तो सर्च कर रहा है, देख लेगा तुरंत आओ का कि केकर आईडी है, केकर कहाँ है, इसे कोची कर रहा है, परमाणु बम कहाँ है सीख रहा है। समझा या? और वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल भी नहीं है, वो सबको तुरंत चैनल ब्लॉक मार देता है। समझा या? लीगली तौर पर चलता है यूट्यूब चैनल, ये नहीं कि उस पर तुम कुछ डाल दो, वो सब ब्लॉक मार देगा खुद पर खुद तुम्हारा आईडी। समझ में आया? शैक्षिक मतलब क्या होता है बताइए? शैक्षिक का मतलब शिक्षा। कौन से देश में कौन सा व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है? तो बताइए, भारत में ज़्यादा व्यक्ति पढ़ा है कि अमेरिका में? भारत का नाम मत लेना, भारत में पढ़े लिखे हैं लेकिन अमेरिका इतना नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्तर और उनकी स्वास्थ्य। स्तर का मतलब होता है कि कितना अमीर है कितना गरीब है। तो बताइए हमारा रहन सहन का तरीका, तो बताइए हम लोग अच्छा से रह रहे हैं कि अमेरिका लोग अच्छा से रह रहा है? अमेरिका का जो ड्राइवर सब जो होता है ना वो हमने से ज़्यादा अमीर है। हमने से का हमने के यहाँ के अच्छा खासा जो अमीर व्यक्ति है, हमने के गांव के जो मुखिया रहता है वहाँ के ड्राइवर के बराबर है। समझ में आ रहा है? ओखनी उतना अमीर है। ओखनी में चलता है डॉलर, हमने 1 रुपया चलता है। ओखनी के $1 हमने के 84 रुपया के बराबर रहता है। क्या रुपया? वो अगर $10,000 लेके आ गया ना तो समझ रहे हैं कितना हो गया? 84,000 रुपया। हाँ, मात्र $10,000 के यहाँ कितना? 84,000। समझ में आया ना? इसलिए सोचो अमेरिका से कभी युद्ध मत करना, लेकिन अभी पूरा थल वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब बरियार कर लो। ओकर बाद पाकिस्तान से तो कहीं ना भिड़ सकता है कोई जी, पाकिस्तान से कहीं ना कोई भिड़ सकता है। समझ में ना? पाकिस्तान कुछ है, जितना हमारा 2 स्टेट मिलके बनता है ना उतना पाकिस्तान है। एगो ले लो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है ना। और टेक्निकल के दृष्टि से जो सबसे भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल। केरल में ड्रोन चलता है बाबू। यहाँ जो चलता है ना, यहाँ एगो ड्रोन के लिए 10 आदमी देखे वाला के रे उड़ रहा है कुछ ही तो। और वहाँ
वहाँ ड्रोन से सब कुछ काम होता है खेती बाड़ी वाला। तो सोचो कितना पढ़ा लिखा है वहाँ, समझ में आया ना। केरल जहाँ ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, भारत के सबसे निचला छोर पैसे है। केरल का आकार करेला की तरह है। कैसा है भारत का? तुम लोग नक्शा नहीं देखे हो? भारत का नक्शा लास्ट में दिखा देंगे, सब स्टेट दिखा देंगे। केरल का आकार करेला की तरह है, सटल है इससे, ठीक है ना, समझना। और उसके बाद क्या कहता है, स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि अच्छा बताइए हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है या अमेरिका का? सोचो ना कि यहाँ से ओखनी के 10 गुना ज़्यादा अथी है जी, राष्ट्रीय आय है। कितना कुछ होगा? तुम 84 रुपये देगा तो $1 देगा, बोलो। नेपाल हम ओखनी